लोग पढ़ेंगे स्तन्य जनन महाकसाय। स्तन्य जनन महाकसाय को लिखिए आप। वीरण साली षष्टिक इक्षुवालिका दर्भ कुश कास गुंद्रा इत्कट कत्रण मूलानि इति 10 इमानि स्तन्य जननानि भवन्ति। इन 10 द्रव्यों के मूल लेने हैं। आचार्य ने लिखा है मूलानि, अंत में लिख दिया कि 10 द्रव्यों के मूल का ग्रहण करना है स्तन्य जनन कार्य के लिए। और बाकी स्तन्य जनन और द्रव्यों के बारे में, क्षीर जननानि तु मद्यानि सीधुवर्ज्यानि ग्राम्य आनूप औदकानि च शाक धान्य मांसानि। यानी कि और कौन कौन से द्रव्य जो स्तन्य जनन हैं उनमें से मद्यानि सीधुवर्ज्यानि, सीधु को छोड़ करके बाकी सभी मध्य वो क्षीर जनन है। इसके अलावा ग्राम्य आनूप औदकानि च शाक धान्य मांसानि। ग्राम में आनूप और औदक क्षेत्रों में, यानी पानी में, पानी के आसपास जितना भी क्षेत्र है जो आनूप देश है, ऐसे देशों में उत्पन्न होने वाले जो भी शाक हैं, जो भी धान्य हैं और जो भी मांस हैं, शाक वर्ग के द्रव्य, मांस वर्ग के द्रव्य और धान्य वर्ग के जो द्रव्य जो आनूप देशों में हुआ करते हैं, उन सभी के सेवन करने से क्षीर जनन होता है। इसके अलावा एक साधारण आपको एक फार्मूला बताया गया कि द्रव मधुर अम्ल लवण भूयिष्ठः च आहारः। यदि किसी स्त्री को द्रव भूयिष्ठ आहार दिया जाए, यानी द्रव की अधिकता वाले आहार, जो लिक्विड डाइट है वो दी जाए, मधुर अम्ल लवण भूयिष्ठः च, या फिर अब वो द्रव कैसा भी हो, लेकिन वो द्रव यदि मधुर हो, अम्लता युक्त हो, यानी मधुर अम्ल लवण युक्त आहार हो, तो वो तो स्तन्य जनन कारक होगा ही, लेकिन द्रव रूप में होगा तो और भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से क्षीरिण्यः च औषधयः, और स्तन्य जनन जो अन्य औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करने पर भी स्तन्य जनन होता है। क्षीर पानम अनायासश्च, अगर कोई स्त्री क्षीर पान करती है, दुग्ध पान करती है, तो उसमें भी स्तन्य जनन होता है। इसके अलावा अनायासश्च, जो परिश्रम नहीं करती, ऐसी स्त्री में भी अधिक स्तन्य की उत्पत्ति होती है। अनायासश्च, जो परिश्रम ना करे, ठीक है। इसके अलावा वीरण षष्टिशाली इक्षुबालिका दर्भ कुश कास गुंद्रा इत्कट मूल कषायाणाम च पानमिति। इनके मूलों का, जिन द्रव्यों का, जैसे वीरण है, षष्टिक शाली इक्षुबालिका दर्भ कुश कास गुंद्रा इत्कट, इन द्रव्यों के मूलों का कषाय पान कराया जाए तो भी स्तन्य जनन होता है। ऐसा चरक के शारीर स्थान के 8वें अध्याय में कहा गया है। अब इसके अलावा काश्यप संहिता ने भी कुछ इस बारे में अपना जो है ना योगदान किया है। शोधनाद वा, एक तो शोधन से, स्वभावाद वा यस्याह क्षीरम विशुद्ध्यति, ठीक है। किसी किसी को शोधन करने से क्षीर का शोधन हो जाता है और फिर उसकी उत्पत्ति होती है। किसी किसी को स्वभाव से ही अधिक क्षीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तस्याह क्षीर प्रजनने प्रयतेत विचक्षणः। पहले कहा कि देखिए, अगर किसी में क्षीर उत्पत्ति करना चाहते हैं, स्तन्य जनन करना चाहते हैं, तो पहले उस स्त्री का शोधन करना चाहिए। शोधन करने से अग्नियाँ दीप्त होती है, मल शरीर से बाहर हो जाते हैं और सभी स्रोतस वो उनका अवरोध हट जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि
कि शोधनाद वा स्वभावाद वा यस्याह क्षीरम विशुद्धयति तस्याह क्षीर प्रजनने प्रयतेत विचक्षणः। पहले शोधन कर लेना चाहिए, फिर क्षीर की उत्पत्ति का प्रयोग या विचार करना चाहिए। जो विचक्षण लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको पहले क्या करना चाहिए? स्त्री का शोधन करना चाहिए। ठीक है। मधुराणि अन्नपानानि, जब शोधन कर लिया जाए तो उस स्त्री को मधुराणि अन्नपानानि, मधुर अन्नपान का प्रयोग कराना चाहिए। पान भी मधुर हो, अन्न भी मधुर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा कहा द्रवाणि लवणानि च, द्रव और लवण। देखिए पहले तो मधुर अन्नपान वैसे ही बताया और फिर अधिक द्रव सेवन बताया। ठीक है। और लवण का सेवन भी ऐसा करता है। लवण जो है वो क्लेद कारक होता है। तो अगर वायु बढ़ करके स्तन्य का शोष कर रहा है तो वहाँ पे लवण सेवन करा के क्लेद उत्पत्ति करके वायु का नाश करके स्तन्य जनन किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में लवण दिया जाता है। मद्यानि सीधुवर्ज्यानि साकम सिद्धार्थाद ऋते, यानी कि मध्य सारे केवल सीधु को छोड़ करके, सारे मध्य वो क्या होते हैं? स्तन्य जनन होते हैं सीधु को छोड़ करके, क्योंकि सारे मध्य जो होते हैं वो रस की वृद्धि करते हैं, रस धातु की वृद्धि करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब नए नए लड़के लोग दारू पीना शुरू करते हैं तो पहले पहले वो कुछ दिन लाल हो जाते हैं, एकदम खूब सुंदर सुंदर दिखने लग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में रस धातु की वृद्धि होकर के त्वचा जो है वो अच्छी हो जाती है। तो वैसा है। और शाक जो है उसका सेवन करें, लेकिन सिद्धार्थक को छोड़ करके, यानी सरसों का शाक छोड़ करके बाकी शाक। वराह माहिषाद ऊर्ध्वम मांसानि, तो वराह से लेकर के माहिष तक, मतलब आनूप देश के प्राणियों का मांस सेवन कराना है। अन्य रसो हितः, और अन्य जो रस किसी स्त्री को हितकारी हो, जैसे कोई किसी को कोई रस साथ में है तो ऐसे रस का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ रस का मतलब रस नहीं है, यहाँ रस का मतलब है मांस रस या फल रस। ठीक है। जो हितकारी हैं, इतने तो बता दिए, इसके अलावा जो और आप समझते हो। लसुना नाम पलांडु नाम सेवनम शयनम सुखम, लहसुन और पलांडु का सेवन। अब इसमें क्या करना है? लहसुन का रस या प्याज का रस ये पिलाने से बहुत ही शीघ्रता से क्षीर की स्तन्य की वृद्धि होती है। और साथ में शयनम सुखम, सुखपूर्वक शयन करने की व्यवस्था, यानी अधिक सोने की व्यवस्था की जाए तो स्त्री में अत्यधिक स्तन्य की वृद्धि होती है। क्रोध अध्व भय शोकानाम आयासानाम च वर्जनम, जो पित्त और वात कारक निदान है उनका वर्जन करना है। वायु कारक और पित्त कारक निदानों से बचना है। वो निदान कुछ बताए गए हैं, कुछ आप समझ सकते हैं। तो जो बताए गए वो क्या है? क्रोध करने से बचना है स्त्री को, या उसे ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी है जिससे वो क्रोधित हो। क्रोधित होने से पित्त अत्यधिक कुपित हो जाता है और फिर जो है वो रस या पाचन कर्म नहीं करने के कारण रस की उत्पत्ति युक्त तरीके से नहीं होती, जिससे अधिक स्तन्य नहीं बनता। फिर अध्व पैदल चलना, भय, ये भी भय वायु कारक होता है। शोक वायु कारक होता है। शोका नाम आयासा नाम च वर्जनम, और जितने आयास हैं, जितने व्यायाम हैं, जो अत्यधिक व्यायाम करती है स्त्री उसमें स्तन्य नहीं बनता, क्योंकि वो